मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो अभी सुबह का टाइम है और मेरा काम तो कुछ ज़्यादा नहीं हुआ है, थोड़ा बहुत ही काम हुआ है। बाकी मुझे करना है, आराम से कर लूँगी क्योंकि बच्चों की छुट्टियाँ चल रही हैं। तो सबसे पहली बात तो मैं आप लोगों को ना, आज देवशयनी एकादशी है और देवशयनी एकादशी की आपको सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और गुरु पूर्णिमा का मेला चल रहा है हमारे गोवर्धन में। आपको पता ही होगा कि गुरु पूर्णिमा का मेला ना ब्रज का सबसे बड़ा मेला होता है और बहुत फेमस भी होता है। इस टाइम पे ना इतनी भीड़ आती है, करोड़ों की संख्या में लोग आते हैं गिरिराज जी की परिक्रमा करने के लिए। और हम टचवुड इतने सौभाग्यशाली हैं कि हम गिरिराज जी में ही रहते हैं। गिरिराज जी की ऐसी कृपा है, राधा रानी की ऐसी कृपा है कि हम गिरिराज जी में ही रहते हैं। तो जब मन करता है, जब ठाकुर जी बुलाते हैं, जब दर्शन करने चले जाते हैं। रोज ही चले जाते हैं दानघाटी गिरिराज जी के दर्शन करने। तो अभी मैं पूजा करके आई और पूजा करके आने के बाद अभी मुझे घर का काम करना है। और पतिदेव गए हैं नैनीताल क्योंकि कंपनी का ट्रिप था। अभी कुछ टाइम पहले, मतलब रेगुलर चल रहे हैं क्योंकि कंपनी के ना 4-5 ट्रिप निकले थे। पहले मनाली गए थे, देन उसके बाद में भैया गए शिमला। और मतलब ये मनाली से आए थे, उसके दूसरे दिन भैया शिमला गए। फिर भैया शिमला से आए, उसके शाम को आए थे आई थिंक। और सुबह फिर हरिद्वार चले गए भैया। हरिद्वार से कल रात को आए हैं और आज सुबह पतिदेव नैनीताल चले गए। तो अभी ऐसे ट्रिप चल रहे हैं कंटिन्यू। तो मन तो नहीं था पतिदेव का जाने का, मैं बताऊं, क्योंकि बच्चों की तबीयत थोड़ा ऐसी ही चल रही थी। तो लेकिन मैंने बोला चलो चले जाओ, क्योंकि कभी कभी ट्रिप निकलते हैं। और फिर अभी दुकान का भी ऐसा टाइम है क्योंकि गुरु पूर्णिमा है, बंद रहेगी 4-5 दिन दुकान। तो इससे अच्छा है घूम के आ जाओ, क्योंकि थोड़ा बहुत स्पेस खुद के लिए भी चाहिए। फैमिली के साथ तो जाते ही हैं। तो अभी मुझे घर का काम करना है। बच्चे गए नहाने तो मैं घर का काम कर लेती हूँ। कुछ भी काम नहीं होगा गाइस मेरा आज एकादशी है, व्रत है। और चाहे एकादशी हो चाहे नॉर्मल कोई भी व्रत हो, तो उसी दिन मैं बेडशीट जरूर चेंज करती हूँ। चाहे एक दिन पहले ही मैंने बेडशीट चेंज किया, लेकिन जिस दिन का मेरा व्रत है ना, उस दिन मेरा क्या पतिदेव का भी हो तो भी मैं बेडशीट चेंज करती हूँ। क्योंकि जैसे हम नहा के शुद्ध कपड़े, साफ कपड़े पहनते हैं ना, तो इसी तरह से बेडशीट वगैरह जो चीज पॉसिबल है ना, वो तो हम शुद्ध रख ही सकते हैं। तो बेडशीट वगैरह मैं धुलने डाल देती हूँ, साथ में पिलो कवर वगैरह भी चेंज कर दूंगी। और अभी मशीन ऑन है तो साथ में कपड़े धुल जाएंगे मेरे। बच्चे अभी थोड़ा-सा आराम कर रहे हैं, मतलब खेल रहे हैं, तो मैं तब तक अपना रूम वगैरह साफ कर लेती हूँ। पतिदेव सुबह-सुबह जल्दी चले गए, तो काम मेरा उस वजह से कुछ भी नहीं हो पाया था। और रात को क्या है, लाइट का इश्यू चल रहा है बहुत ज़बरदस्त, तो इस वजह से नींद भी प्रॉपर नहीं मिल पा रही, तो सर में दर्द, चक्कर जैसा ऐसा कुछ फ़ील हो रहा है। तो पतिदेव बोल के गए थे कि कुछ फ्रूट्स वगैरह दिन में ले लेना व्रत में, तो मैंने बोला ठीक है। क्योंकि आज ऐसा फ़ील हो रहा है, बहुत ज़्यादा लो फ़ील हो रहा है, जैसे होता है ना एनर्जी नहीं है बिल्कुल भी, तो ऐसा फ़ील हो रहा है। पहले तो मेरा मन था सुबह की आज मैं गंगा की परिक्रमा जाऊँगी, दान-घाटी धूप-वूप चढ़ाऊँगी। एकादशी है, लेकिन फिर पतिदेव को भी सुबह जल्दी जाना था और फिर मेरा भी इतना अ, मतलब लो फ़ील हो रहा था, सुबह से ही मन सा नहीं था, तो फिर मैं नहीं गई। शाम को मैं दान-घाटी जाऊँगी, सुबह तो पूजा करके आ गई, लेकिन शाम को दान-घाटी जाऊँगी ज़रूर, दर्शन करके आऊँगी। और आप लोगों के साथ में भी शेयर करूँगी, क्योंकि गुरु पूर्णिमा का टाइम चल रहा है, भीड़ बहुत ज़बरदस्त होती है। तो बच्चों को लेके तो नहीं जाऊँगी, अकेले ही जाऊँगी। और थोड़ा टाइम से जाऊँगी, क्योंकि जैसे लेट हो जाती हूँ ना, तो और ज़्यादा भीड़ होती है। एक तो मार्केट का ट्रैफिक हो जाता है और देन दूसरी ये रहता है कि भीड़ बढ़ना स्टार्ट हो जाती है शाम के 6 बजे से। तो 6 बजे के 6 साढ़े 6 बजे के अराउंडिंग ही जाती हूँ वैसे तो मैं। वैसे तो जाती हूँ 7 बजे के अराउंडिंग, लेकिन आज सुबह आधा घंटा पहले जाऊँगी, जिससे इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं मिलेगी। क्योंकि भीड़ नहीं होती है ना, तो दर्शन भी बहुत अच्छे से हो जाते हैं। तो मैंने ये वाली बेडशीट बिछाई है, ये प्रॉपर बिछ गई है। अब इसके सारी चीज़ें सेट करके रख दूँ और फिर अपना दूसरा काम शुरू करूँगी, क्योंकि बेड एक बार साफ हो जाता है ना, तो फिर ऐसा लगता है कि हाँ, साफ-सफाई हो गई है। अभी आप देख लो, झाड़ू-पोंछा मेरा नहीं हुआ है, लेकिन बेड साफ हो गया तो रूम लग रहा है हाँ, साफ-सुथरा है। तो बच्चे मेरे दोनों नहा रहे हैं, तो उनकी टॉवल वगैरह निकाल देती हूँ। और अब बच्चे बड़े हो गए हैं, तो खुद से सारे काम कर लेते हैं। पहले जब छोटे थे ना, तो थोड़ी-सी मुझे दिक्कत होती थी हर चीज़ में, कि कभी ये, कभी वो। और अब धीरे-धीरे बच्चे अपना पेस्ट वगैरह करना, नहाना-धोना, कपड़े पहनना, वो सब कुछ खुद से कर लेते हैं। तो अभी मैं झाड़ू लगा लेती हूँ, उसके बाद में फिर मैं पोछा लगाऊँगी पूरे रूम का और साथ में बच्चों के रूम का। बच्चों का रूम तो छोटा-सा है, लेकिन साफ-सफाई प्रॉपर होती है, क्योंकि बारिश का टाइम है ना, बारिश के टाइम में एक तो मॉइस्चर बहुत रहता है। और दूसरा ये रहता है कि कीड़े-मकोड़े वगैरह इन चीज़ों का भी डर रहता है, तो स्मेल वगैरह लगा के मैं पोछा लगाऊँगी। तब तक थोड़े से कपड़े रह गए थे मशीन में, उनको धो लेती हूँ। आजकल ये क्या है ना, बड़ी मशीन है ना, तो इसमें एक बार में ही सारे कपड़े धुल जाते हैं, तो दोबारा के लिए बचते ही नहीं है। तो इसमें मेरा काम बहुत जल्दी हो जाता है। पहले छोटी थी इससे थोड़ी मशीन, तो 2-3 बार में कपड़े धुलते थे।
तो सिर्फ 2 बार में, 1 बार में हम लोगों के धुल जाते हैं, दूसरी बार में मम्मी-पापा के कपड़े धुल जाते हैं, तो 2 बार में सारे कपड़े धुल जाते हैं। तो इसमें से फिर ड्रायर में जो लास्ट कपड़े रह गए हैं उनको भी सुखा लेती हूँ और फिर मशीन भी साफ करने के साथ में ये पूरा जो वॉशिंग एरिया है इसको भी हाथ में मतलब साथ में ही साफ कर दूंगी। और जो ये बच्चों की अलमारी आप देख रहे हो ना साइड में रखी हुई है ब्राउन कलर की, ये पहले ना बहुत बड़ी थी, मतलब जितनी बड़ी अब है इससे थोड़ी सी बड़ी और थी, मतलब एक पार्ट और था इसका, लेकिन वो मुझे छोटी करनी पड़ी थी क्योंकि थोड़ा-सा स्पेस की वजह से कि छूटती है तो ठीक है, लेकिन अब मुझे दिक्कत होती है कि अगर मैं बड़ी रहने देती तो ज़्यादा अच्छा रहता क्योंकि सारे कपड़े ईज़िली आ जाते हैं। आने को तो इसमें भी आ जाते हैं, लेकिन उसमें ज़्यादा अच्छे से आते थे। तो वो पार्ट मैंने उठा के रख रखे हैं क्योंकि ये ना जिग-जैग वाली है, जैसे पज़ल गेम होते हैं ना एक-दूसरे में सेट करने वाले, तो उसी तरीके की है, ये पूरा सेट हो जाता है नंबर के हिसाब से, लेकिन अभी वो ऊपर रखे हुए हैं पार्ट्स, तो मैंने सोचा चलो रहने देती हूँ। अभी तो ये छोटी है ना, तो जैसे मुझे कभी बाहर रखनी है, कभी रूम में अंदर रखनी है, तो खुद से कर लेती हूँ। बाकी बड़ी रहती है तो गेट में अटकती है, तो मुझसे अकेले नहीं हो पाती और फिर साफ-सफाई करने में भी दिक्कत होती है इसको हटा के, इसीलिए। तो ये पूरा वॉशिंग एरिया मेरा पूरा साफ हो गया है गाइस। अभी यहाँ का। चलते हैं किचन में क्योंकि किचन में मुझे नाश्ता बनाना है बच्चों का। हम लोगों का तो व्रत है तो हम तो नहीं खाएंगे, लेकिन बच्चों का व्रत नहीं है, बच्चे तो खाएंगे। तो बच्चों ने बोला था मम्मा आज हमारे लिए ना ब्रेड नमकीन बना दो क्योंकि पतिदेव है नहीं है, पतिदेव का भी व्रत है और पापा सुबह नाश्ता करके गए हैं। हम लोगों का व्रत है तो हम लोग नाश्ता करेंगे नहीं, तो बच्चों के लिए दो दो ब्रेड सेक देती हूँ, फिर खाना बना लूंगी। और खाने में बना रही हूँ मैं आज अरबी की सब्जी और बच्चों को दलिया बनाऊंगी क्योंकि बच्चों की तबीयत थोड़ा सा ऐसी ही है ना, तो इसीलिए मैं सुबह नाश्ते में ज्यादातर बच्चों को दलिया ही देती हूँ। लेकिन आज थोड़ा वो बोर हो गए थे तो बोल रहे थे नहीं मम्मा आज नहीं, आज हमारे लिए ना आप ब्रेड सेक दो, तो मैंने बोला ठीक है। तो सॉरी अरबी की सब्जी नहीं बना रही, मैं बना रही लौकी की सब्जी, अरबी की तो मैंने शाम को बनाई थी। और मैंने ना दलिया पूरा एक साथ भून के रख लिया था क्योंकि हमारे ना इकट्ठा पिसवाते हैं, दलिया पूरा आता है ना, गेहूं बना के तब पिसवाते हैं, तो फिर जितना पिस के आ जाता है ना उसको छानना, साफ करना, फटकना, वो सारा कुछ मैंने पहले ही कर लिया था और भून के भी रख दिया था। थोड़ा सा कच्चा दलिया बचा लिया जो मुझे महेरी बनानी होती है तब, बाकी मैंने सारा दलिया भून लिया क्योंकि बारिश का टाइम है और बारिश के टाइम में ना ये चीजें बहुत जल्दी खराब हो जाती हैं, इसीलिए जैसे दलिया हुआ, बिया वगैरह, ये सारी चीजें ना ऑलरेडी भून के रख देती हूँ जिससे कि लॉन्ग टाइम तक चलते रहते हैं, वरना कच्चे रहते हैं ना तो बहुत जल्दी खराब होते हैं, इनमें इली पड़ जाती है बहुत जल्दी। तो यहाँ पे मैंने लौकी की सब्जी के लिए लौकी चढ़ा दी है और साथ में दूध गर्म हो रहा है, बच्चों की ब्रेड भी सेक दी है कि बच्चों को ना थोड़ा सा बहाना मिल जाता है, अगर मैं थोड़ा भी लेट कर लूँ ना तो कुछ ऐसे चिप्स कुरकुरे वगैरह कुछ मार्केट से ले आके खा लेते हैं, फिर जब उनको नाश्ता बनाती हूँ तो वो नहीं खाते, तो इसीलिए ना बीच में काम छोड़ के पहले मैं उनको नाश्ता देती हूँ, वरना फिर उनको बहाना मिल जाता है कुछ ना खाने का कि मम्मा हमारे पास में कुछ ऑप्शन नहीं था इसीलिए खाया क्योंकि भूख लगी थी। तो काम भी ज़रूरी है, लेकिन एक चीज़ मैंने ना इतने सालों में एक चीज़ तो नोटिस की है कि टाइम निकाल के अगर आप अपने बच्चों के लिए करोगे ना, तो वो ही आपका सब कुछ है। बाकी आप किसी के लिए कितना भी कुछ भी कर लो, कोई आपको मेडल नहीं देने वाला, ये चीज़ तो है। तो मैं बस अब देखो काम तो सारे ही होते हैं घर में जितने भी होते हैं, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी मैं सिर्फ अपने बच्चों को देती हूँ कि पहला काम मुझे कौन-सा करना है, वो काम मेरे बच्चों का होता है, बाकी जो काम होते हैं वो चलते रहते हैं। काम पूरा मैं टाइम पे कर देती हूँ, जितना कि 9 बजे का, 10 बजे का, जब भी सबको खाना हो या फिर खाना नहीं भी हो तो भी मैं जल्दी बना देती हूँ, किसी को ये शिकायत का मौका नहीं देती कि अभी खाने की तैयारी नहीं हुई है या खाना नहीं बना या ठाकुर जी का भोग नहीं लगा। क्योंकि कई बार ना माइंड इतना ज़्यादा अपसेट हो जाता है ना इन चीज़ों को सोचते-सोचते और फिर ऐसा लगता है कि बस, अब बहुत हुआ। क्योंकि हम इतना ज़्यादा दिमाग में सोचते-सोचते इतना ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि शायद कोई समझे, समझे, समझे। लेकिन जब हमें समझने में, समझाने में कोई रिस्पॉन्स ना मिले ना, तो फिर ऐसा ही लगता है कि जैसा चलता है, जैसा चलने दो। जो भी हो रहा है, ठीक है, जो भी जैसा है, ठीक है। तो मैं बिल्कुल वैसे तो मैं बताऊँ बिल्कुल शांत स्वभाव की हूँ मैं, बिल्कुल किसी से कुछ भी कहना, बोलना, करना, आर्गुमेंट करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता मुझे। लेकिन कई बार कुछ चीज़ें ज़्यादा हो जाती है ना, फिर थोड़ा बोलना भी ज़रूरी हो जाता है, साथ में उन पे रिएक्ट करना भी ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि आप अगर उन चीज़ों पे रिएक्ट ना करो ना, तो फिर लगता ही नहीं कि आप रह रहे हो घर में। और ये कोई नेगेटिव बात नहीं है या नेगेटिव नहीं है, सिर्फ़ मेरे मन का जो था वो मैंने बोल दिया क्योंकि मैं ना 2-3 दिन से ना बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। ख़ासकर एक तो देखो बच्चों की तबीयत ख़राब है। बच्चों की तबीयत ख़राब के चक्कर में एक तो प्रॉपर नींद नहीं मिल पाती, दूसरी चीज़ ये है कि मन बहुत परेशान रहता है। तो इस सब में ना पॉज़िटिविटी बहुत ज़रूरी होती है।
तो यहाँ पे मैं लौकी की सब्जी चढ़ा दी है, लौकी की सब्जी नमक हल्दी डाल के, और बच्चों को ब्रेड नमकीन का नाश्ता दे दिया है। तो लगभग मेरा किचन का काम कंप्लीट हो गया है। अभी मुझे सागर की तैयारी करनी है, क्योंकि आज ना दोपहर को ही सागर कर लेंगे। मम्मी ने बोला था कि शाम को नहीं, क्योंकि शाम को भागवत में जाती है तो वहाँ से 8:30 बजे तक आती है। तो बोल रही थी आज सुबह मतलब दोपहर में ही कर लेंगे 1 बजे तक। तो मैंने बोला ठीक है, क्योंकि पति देव तो है नहीं, वो होते तो फिर रात को ही सागर करना होता है। तो उनसे पहले मैं करती भी नहीं हूँ सागर। मैंने पतिदेव को मना भी किया था व्रत करने को, लेकिन उन्होंने माना नहीं, बोल रहे थे नहीं मैं व्रत नहीं छोड़ सकता क्योंकि बड़ी एकादशी है। तो मैंने बोला ठीक है कर लो, लेकिन कुछ फ्रूट्स वगैरह या फिर कुछ चाय वगैरह जो भी है मुझे बनाने हैं आज एकादशी के व्रत में सागर में। और शाम तक आने की पकौड़ी, रायता और आलू का हलवा, बाकी और कुछ नहीं बना रही। मीठे में सिर्फ आलू का हलवा है और पकौड़ी और साबूदाने। थोड़ा सा बच्चे भी खा लेंगे दोपहर में, वैसे तो उन्होंने अभी खाना खाया है लेकिन थोड़ा बहुत खा लेंगे, उनको बहुत पसंद है साबूदाने। इसीलिए मैंने ना सुबह थोड़े से एक्स्ट्रा भिगो दिए थे। साथ में मेरे यहाँ आलू का हलवा भी बन गया, अभी मेरे साबूदाने भी जस्ट बनने वाले हैं। तब तक मैंने ना आलू की पकौड़ी के लिए, कूटू की पकौड़ी के लिए आलू काट के रख लिए थे गोल गोल शेप में। तो अभी उनको फ्राई कर लेती हूँ। और ऐसे कूटू का गोल भी मैंने पहले भिगो दिया था, जिससे ना एकदम फ्लफी बनता है, बहुत सॉफ्ट हो जाता है जब गोल पहले से ही भिगो के रख लो। और ये गोल ना मार्केट वाला होता है ना, जो मार्केट वाला जो आटा आता है उसका नहीं बनता, उसका एकदम अलग बिखरा बिखरा सा होता है। लेकिन इसका जो रहता है ना साबुत कूटू का, वो चिकना आता है, जिसमें पकौड़ी में चिपक जाता है प्रॉपरली, निकलता नहीं है घोल आलू में से, तो बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। पतला पतला आलू काटा था, पतला थोड़ा सा लिक्विड घोल किया मैंने इसको, तब बना रही हूँ। बहुत टेस्टी लगती है गाइस कूटू की। एक टाइम पे हमने ना राजगिरी भी ट्राई किया था, लेकिन राजगिरी हमारे घर में किसी को पसंद नहीं आया था। जैसे तैसे करके उसको खत्म किया था, मिला के कूटू और राजगिरी, तब जाके वो खत्म हुआ। तो वैसे कहते तो ये है कि कूटू थोड़ा नुकसान करता है, लेकिन राजगिरी नुकसान नहीं करता। लेकिन पेट भी नहीं भरता था उसे, सच बताऊं तो बस ऐसा लगता था अधूरा अधूरा सा, इसीलिए। तो यहाँ पे लगभग मेरा सब काम कंप्लीट हो गया है। अभी मुझे ठाकुर जी का भोग लगाना है, और ठाकुर जी का भोग लगाने के बाद में फिर हम सब लोग सागर करेंगे, यानी मैं और मम्मी, साथ में बच्चे भी। और शाम को ना आप लोगों को मैं दर्शन जाऊंगी तो वो भी आप लोगों के साथ में क्लिप शेयर कर दूंगी दानगटी गिरिराज जी के। वैसे तो मैं रोज जाती हूँ, लेकिन जिस दिन व्रत होता है उस दिन मैं जरूर जाती हूँ। तो बच्चों को छोड़ के जाऊंगी। वैसे तो बच्चों की तबीयत ठीक नहीं है, इनके पापा भी नहीं है अभी, लेकिन सिर्फ 10 मिनट के लिए जाना होता है। मैं परिक्रमा करते हुए नहीं जाती, सीधे दर्शन जाती हूँ। तो सिर्फ 10 मिनट जाना और 10 मिनट आना, तो ये मुझे 20 मिनट लगते हैं।